तो गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A1 एजुकेशन पटना। तो दोस्तों आज हम लोग सामान्य विज्ञान की सेकेंड सीरीज लेके आए हैं। तो आप लोग दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहे और हमारे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए दोस्तों आज की क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। दोस्तों आज हम लोग का दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो जल्दी से बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 9 दिसंबर 1946। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों 11 दिसंबर 1946। तीसरा है 13 दिसंबर 1946। चौथा है 21 दिसंबर 1946। तो जल्दी से बताइए बच्चों इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक बुलाई गई। कब हुई थी दोस्तों। ये क्वेश्चन बिहार पैरामेडिकल और बिहार डीएलएड के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम लोग दोनों एग्ज़ाम का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है दोस्तों। तो हम लोग दोनों एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू लेते हुए सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे दोस्तों। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हो जाएगा दोस्तों। तो 9 दिसंबर 1946 के दोस्तों। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। दोस्तों क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर BN राव, बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और सी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी क्वेश्चन कई बार बिहार डीएलएड और पैरामेडिकल दोनों एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। तो दोस्तों बताइए जल्दी इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों। इसी के साथ हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है BN राव, बी है JB कृपलानी, सी है वल्लभ भाई पटेल, डी है भीमराव अम्बेडकर। जल्दी से बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। कौन थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोग का दोस्तों कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। कुछ देर पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया था अस्थायी अध्यक्ष के बारे में। तो कौन थे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब क्वेश्चन आया कि अस्थायी अध्यक्ष कौन है। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दूसरा है KM मुंशी, तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था। क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था। आइए देखते हैं दोस्तों इसका ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है दोस्तों कि 26 जनवरी 1950 को, दूसरा है 15 अगस्त 1947 को, तीसरा है 2 अक्टूबर 1949 को, चौथा है 26 नवंबर 1949 को। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन फिर से एक बार देख लीजिए कि संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था दोस्तों। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि भारतीय संविधान के किस दिन से पूर्णतः लागू किया गया। भारतीय संविधान को किस दिन से पूर्णतः लागू किया गया। देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है 26 नवंबर 1950, बी है 26 नवंबर 1949, सी है 26 अगस्त 1950, डी है 26 जनवरी 1950। तो जल्दी से बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारतीय संविधान को किस दिन से पूर्णतः लागू किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान को पूर्णतः लागू किया गया था। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि भारत कब गणतंत्र बना। भारत जो हमारा देश है दोस्तों ये कब गणतंत्र बना था। स्वतंत्र नहीं पूछ रहा है दोस्तों, इस चीज़ को गौर करना है और इसी को भूले मिस्टेक में लोग गलती कर देते हैं। तो भारत कब गणतंत्र बना था। तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 15 अगस्त 1947 ईस्वी, बी है 26 नवंबर 1949 ईस्वी, सी है 26 जनवरी 1950 ईस्वी और डी है 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी। तो जल्दी से बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा देश भारत क्या हुआ था, गणतंत्र हुआ था। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों। हम लोग का अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी
आत्मा की संज्ञा दी गई। ये क्वेश्चन बहुत बार बिहार डीएलएड और पारा मेडिकल के एग्जाम में कई बार रिपीट हुई है। बहुत ही वीवीआई करके इसको मार्क कर लीजिएगा दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन नंबर ए है मूल अधिकार, बी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सी है प्रस्तावना, डी है संशोधन प्रक्रिया। तो जल्दी से बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान को किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, प्रस्तावना को दिया गया। कौन सा हो जाएगी, प्रस्तावना। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का दोस्तों कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए है 24 जनवरी 1950, बी है 26 जनवरी 1950, सी है 15 अगस्त 1947, डी है 22 जुलाई 1950। तो जल्दी से बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। और ये राष्ट्रीय गान जो है दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था, जल्दी से बताइए। रविंद्रनाथ टैगोर। किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इसको दिया गया था। और राष्ट्रीय गान क्या है हम लोग का दोस्तों, तो जन गण मन, सब जानते होइएगा। जन गण मन जो है हम लोग का क्या है, राष्ट्रीय गान है दोस्तों। तो क्वेश्चन यही है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा जैसे दोस्तों 26 जनवरी 1950 किनके द्वारा दिया गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। और यह हमारा राष्ट्रीय गान क्या है, तो जनगण मन है दोस्तों। हम लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से करते चलेंगे दोस्तों। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का कि भारतीय नागरिक को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितना है। भारतीय नागरिक को जो प्राप्त मूल अधिकार है उसकी संख्या कितना है, इसको हम लोग देखते हैं दोस्तों। हम लोग जो टोटल मूल अधिकार है वो कितने प्राप्त हुए हैं दोस्तों, तो 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल हम लोग को जो मूल अधिकार की संख्या है कितना है दोस्तों, 7 हो जाएगा। अभी फ़िलहाल करंट में प्रेजेंट में पूछे तो हम लोग के पास कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। क्योंकि मूल रूप से भारत के संविधान भाग 11 में 7 मौलिक अधिकार को शामिल किया गया था। भाग कितना, 11, भाग 11 में कितना को किया गया था, 7 मौलिक अधिकार को शामिल किया गया था। लेकिन 44वें कितने, 44वें संविधान संशोधन के टाइम में एक क्या होता है, एक मूल अधिकार को हटा दिया गया। जो कौन सा था, तो संपत्ति का अधिकार जो था, संपत्ति का जो अधिकार था उसको हम लोग को हटा दिया गया। तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। प्रेजेंट में पूछेगा कि मूल अधिकारों की संख्या भारतीय नागरिकों को कितना है, तो 6 हो जाएगा। और पहले पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और कौन सा अधिकार को हटाया गया है दोस्तों, तो संपत्ति का अधिकार। कौन किसको हटाया गया है, तो संपत्ति का अधिकार को हम लोग क्या, अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया था दोस्तों। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था। अभी जस्ट कि हम लोग दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर ए है 44 में, बी है 42 में, सी है 46 में, डी है 52 में। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सब जानते होइएगा पहले से ही। तो इसका कौन सा हो जाएगा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हम लोग हटा दिया गया था। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं दोस्तों कि मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का कि मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है। तो मूल अधिकारों का जो रक्षक है दोस्तों किसे कहा जाता है, देखते हैं इसका क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा ऑप्शन है उच्च न्यायालय, तीसरा ऑप्शन है ए एंड बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है संसद। तो इसका जल्दी से बताइए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो मूल अधिकारों का जो रक्षक है दोस्तों हम लोग किसको बोला जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को बोला जाता है। किसको, सर्वोच्च न्यायालय। मूल अधिकार जब हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो हम लोग अभी ने पढ़ा कि भारतीय नागरिक को टोटल कितना मूल अधिकार मिला था, तो 7 मिला था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कितना, एक संपत्ति के अधिकार को हटा करके टोटल 6 मिल गए, 6 मूल अधिकार हो गया। 6 मूल अधिकार में पहला जो मूल अधिकार है दोस्तों वो कौन सा आता है, तो समता और समानता का आता है। कौन सा आता है दोस्तों, तो समता और समानता का जो अधिकार है वो हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग का हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। तीसरा कौन सा हो जाएगा, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, शोषण। क्योंकि हम लोग जब मूल अधिकार पढ़ रहे थे ये भी तो पता होना चाहिए ना कि कौन कौन सा मूल अधिकार है। तो तीसरा कौन सा हो जाएगा, शोषण
के विरुद्ध हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध हो जाएगा। और चौथा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? चौथा देखते कौन सा मूल अधिकार है हम लोग का, तो धार्मिक स्वतंत्रता। कौन सा हो जाएगा? धार्मिक स्वतंत्रता हो जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता हो जाएगा। पाँचवा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पाँचवा हो जाएगा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। कौन सा हो जाएगा? तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी का अधिकार हो जाएगा। और छठा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? छठा जो हम लोग का मूल अधिकार है वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग मूल अधिकार जब पढ़ रहे थे तो हम लोग का जो 6 मूल अधिकार है उसको हम लोग ने जान लिया। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं दोस्तों। पहला मूल अधिकार कौन सा था हम लोग का दोस्तों? समता या समानता का अधिकार। दूसरा कौन सा है? तो स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा कौन सा है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा कौन सा है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पाँचवा कौन सा? तो सांस्कृतिक और शिक्षा के संबंधी अधिकार। और छठा पूछेगा तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हम लोग जब मूल अधिकार पढ़ रहे थे तो इसको डिटेल्स में देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का कि निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कह रहा है ना, क्वेश्चन है दोस्तों कि किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार माना गया? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 20, बी है अनुच्छेद 21, सी है अनुच्छेद 21 ए, डी है अनुच्छेद 22। तो कौन सा हो जाएगा अनुच्छेद? अनुच्छेद 21 ए कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 21 ए कहता है, अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद 21 ए कहता है दोस्तों कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का जो अधिकार है वह मूल अधिकार होगा। कौन सा कहता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 21 ए। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो ऑप्शन नंबर ए है मूल अधिकार, बी है राज्य की नीति निदेशक तत्व, सी है मूल कर्तव्य, डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल कर्तव्य। इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मूल कर्तव्य। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है। संविधान का जो अनुच्छेद 40 है वह राज्य को क्या निर्देश देता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करें। दूसरा का है ऑप्शन पर्यावरण की रक्षा करें। तीसरा ऑप्शन है ग्राम पंचायतों का संगठन करें। चौथा ऑप्शन है लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना। तो बताइए अनुच्छेद 40 क्या कहता है? तो पर्यावरण की रक्षा से रिलेटेड है। कौन सा हो जाएगा? पर्यावरण की रक्षा से रिलेटेड है। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? संविधान में मूल कर्तव्य को जो ऐड किया गया वो किस देश के संविधान से लिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए है रूस, बी है फ्रांस, सी है जर्मनी, डी है चीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो रूस होगा। रूस देश से मूल कर्तव्य को शामिल करने की प्रेरणा लिया गया है। कौन सा देश से? तो रूस देश। जब ये मूल कर्तव्य की प्रेरणा किस देश से लिया गया दोस्तों? रूस। इससे रिलेटेड एक और तथ्य है दोस्तों, उसको भी जान कहते हैं ना कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में। ये भी क्वेश्चन आता है कितनी बार कि 42वें संविधान संशोधन जो कब हुआ था? तो 1976 में। इसके द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण कौन सा? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग कितना? तो भाग 4A में शामिल किया गया था। कब किया गया था? तो ये जो मूल कर्तव्य को शामिल करने का जो प्रेरणा सबसे पहली बात किस देश से लिया गया? तो रूस से लिया गया। और इसको कब शामिल किया गया? तो जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। 1976 में हुआ था। तो किस समिति की सिफारिश पे? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था। उस टाइम भाग 4 में इसको शामिल किया गया था, मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, अच्छे से इस क्वेश्चन को डिटेल में कर लिए। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का कि संविधान में मूल कर्तव्य की कुल संख्या कितना है?
मूल कर्तव्यों की कुल संख्या हमारे संविधान में कितना है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए है 10, बी है 11, सी है 12, डी है 13। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताएं दोस्तों। हमारे संविधान में मूल कर्तव्य की कुल संख्या कितना है दोस्तों? तो 10 है। हमारे संविधान में मूल कर्तव्य की संख्या कितना है? 10 है। मूल कर्तव्य की बात है तो इससे रिलेटेड बातों को जान जाते हैं दोस्तों। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। पहले कितना थी? 10 थी, लेकिन बाद में 46वें संविधान संशोधन अधिनियम कितना? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 2002 ईस्वी में हुआ था। इसके तहत एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है, 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया अनुच्छेद कितना में? तो 51 ए भाग 4 के ए में सूचीबद्ध किया गया। एक और जोड़ा गया। तो अगर करंट में पूछेगा दोस्तों तो 11 हो जाएगा। संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या करंट में कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा दोस्तों। पहले कितना थी? 10 थी, लेकिन जब 86वें संविधान संशोधन कब हुआ? 2002 में, तो उस टाइम एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है, अनुच्छेद 51 ए के भाग 4 में। ठीक है, अच्छे से समझ लिए दोस्तों। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे कि मूल कर्तव्य को किस समिति के सिफारिश पे किया गया था। देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कर्ण सिंह समिति, बी है कृपलानी समिति, सी है स्वर्ण सिंह समिति और डी है देवराज समिति। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। अभी हम कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे इस क्वेश्चन को। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित होती है? भारतीय संघ की जो शक्ति है दोस्तों किस में निहित होती है? ऑप्शन नंबर ए है संसद, बी है प्रधानमंत्री, सी है राष्ट्रपति, डी है मंत्रिमंडल। जल्दी से बताइए भारतीय संघ की जो शक्ति है किस में निहित होती है दोस्तों? तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? राष्ट्रपति हो जाएगी। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्रपति हो जाएगी। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? जल्दी से बताइए दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिन का होता है? ऑप्शन नंबर ए है 3 वर्ष, बी है 6 वर्ष, सी है 5 वर्ष, डी है कोई सीमा नहीं है। तो जल्दी से बताइए राष्ट्रपति का कार्यकाल की अवधि कितना है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 वर्ष हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोग ने सेकेंड सीरीज के सामान्य ज्ञान का, जिसमें हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को किया। इसी तरह हम लोग आगे भी करते रहेंगे। तो आप लोग दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल को A1 एजुकेशन पटना को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।